हेलो माय डियर स्टूडेंट। बहुत ही अच्छा, आप लोग ने देखा होगा थंबनेल में क्या लिख रखा है कि अब क्या होगा। अब बात आती है सर अब क्या होगा, किस चीज के बारे में अब क्या होगा। तो नीचे लिख रखा है नीट 2022 में बायोलॉजी जो होगी वो एनसीईआरटी से बाहर आएगी। पता है आपको एनसीईआरटी से बाहर आएगी बायोलॉजी। भाई आप लोग सोच रहे होगे द्विवेदी सर तो बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी से ही बायोलॉजी आएगी, एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपको भी पता है एनसीईआरटी से आता है, लेकिन ये कैसा हो गया कि अब क्या होगा। तो कुछ भी नहीं होगा। सुनो, एक्चुअली में आजकल ऐसी न्यूज चल रही है, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे। वो बच्चे ऐसे पूछ रहे थे कि सर ऐसा लग रहा है प्रैक्टिकल उसमें दे रखा है कि सर प्रैक्टिकल वाली चीजें भी पूछी जाएंगी या कुछ एनसीईआरटी से बाहर आएगा। अब एनसीईआरटी से बाहर आ रहा है हल्का सा, लेकिन बहुत बड़ा इशू बना दिया गया इसको बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो एनसीईआरटी ना पढ़े कि एनसीईआरटी से बाहर बहुत कुछ आएगा, पूरा बाहरी एनसीईआरटी, सब कुछ एनसीईआरटी से बाहर ही आएगा। इसीलिए मुझे ये थंबनेल बना करके आप लोग के सामने लाना पड़ा कि अब क्या होगा। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। कैसे, सुनो, पहले पहले तो मैं आपको न्यूज बताता हूं जिस न्यूज की वजह से या जिस बात की वजह से बच्चे इतने कंफ्यूज हो रहे हैं और मेरे को मैसेज कर रहे हैं या जो है आ रहे मैसेज बच्चों के कि सर आप कैसे पढ़ें, क्या चीज पढ़ें, क्या मतलब बाहर की चीजें क्या क्या आएंगी, क्या नहीं आ सकती, क्या जो है वो सारी चीजें पूछ रहे हैं। तो सुनो मेरी बात, सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं हम एक बहुत अच्छी चीज ना। ये आ जाओ बेटा, ये एक नीट में इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो आया हुआ था, इसमें क्या था, ठीक है, इस पे आ जाओ। ये नीट का इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो पेज है, इस पे एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी, इसमें सिलेबस आया था। और सिलेबस किसका आया था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का सिलेबस आया था। आपको पता ही है एवरी ईयर आता है। और इसमें ही आ जाओ पेज नंबर में, सीधे आपको पेज नंबर में ले जाता हूं जहां पे बायोलॉजी का सिलेबस लिखा हुआ है, ताकि आप लोग का बिल्कुल टाइम भी वेस्ट ना हो, फटाफट ये न्यूज आपको पता चल जाए। ठीक है, 72, ठीक है, आ जाओ। अब देखो बेटा, यहाँ पे ये पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया। केमिस्ट्री के बाद जो है अब आ जाएगा बायोलॉजी का सिलेबस। ठीक है, अच्छा आप देखो यहाँ पे, हाँ बेटा, हाँ ये बायोलॉजी का सिलेबस है। ये बायोलॉजी का सिलेबस एनसीईआरटी ने, इसमें जो एनटीए ने दे रखा था बायोलॉजी के सिलेबस में, तो यहाँ देखना बायोलॉजी कंटेंट ऑफ क्लास 11 सिलेबस। तो यहाँ पे उसने क्या दे रखा है कुछ बातों पे, जैसे अगर आपको सीधे ले जाए तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें तो देखो रेसिमो साइमोस फ्लावर इसके आगे दे रखा है। टू जो है इसमें प्रैक्टिकल सेक्शन से भी अपने को पढ़ना है, वहां से भी क्वेश्चन आएंगे। तो बेटा प्रैक्टिकल सेक्शन से जहां से क्वेश्चन आते हैं, जहां से पढ़ना होता है, तो उसके लिए क्या है क्या चीजें नहीं है प्रैक्टिकल सेक्शन में है क्या, बच्चों को यही नहीं पता। क्योंकि जो 12th वाले बच्चे उन्हें तो पता है प्रैक्टिकल में क्या होता है, लेकिन जो अदर बच्चे उनको नहीं पता प्रैक्टिकल में क्या होता है। जो 12th पास हो चुके हैं रिपीटर्स बच्चे हैं, तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले तो मैं एक प्रॉब्लम और बता देता हूं। एक तो यहाँ लिखा है प्रैक्टिकल सेक्शन से क्वेश्चन आएगा रेसिमो साइमोस वाले टॉपिक से, और एक नीचे आ जाओ कौन से पॉइंट में, ये जहां पे जॉइंट्स दे रखा है, जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर, ये प्लांट फिजियोलॉजी हो गई, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आ जाओ। और यहाँ पे जो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले पॉइंट में दे रखा है कि प्रैक्टिकल सिलेबस आएगा। प्रैक्टिकल सिलेबस यहाँ पे भी दे रखा है। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा प्रैक्टिकल सिलेबस यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है। ठीक है, चलो, तो ये दोनों जगह प्रैक्टिकल वाले सिलेबस से क्वेश्चन आएगा। और आपको प्रैक्टिकल वाले सिलेबस से क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या टॉपिक आते हैं, उसको ढूंढने नहीं बैठ जाना है, सर्च करने नहीं बैठ जाना है। तो करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, चैनल में साथ लगे रहना है, मेरे साथ लगे रहना है। आप लोग के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने जा रहा हूं, और वो अलग से वीडियो बहुत जल्द बना करके लेकर के आऊंगा, या लाइव सेशन के थ्रू लेकर के आऊंगा, या उसको जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में लेकर के आऊंगा। उसमें आपको ये जितने भी प्रैक्टिकल सेक्शन में जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं या जो भी पॉइंट बन सकते हैं, वो सारे पॉइंट मैं आपको करा दूंगा। जितने भी पॉइंट बन सकते हैं, जितने भी पॉइंट आ सकते हैं, जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल सेक्शन से, जो जो दे रखा है प्रैक्टिकल सेक्शन में, जो एनसीईआरटी के साइड में क्यूआर कोड दे रखा होता है, वहां से स्कैन करके अपन प्रैक्टिकल सेक्शन में चले जाते हैं, वहां से भी बहुत सारी डिटेल दे रखी होती है। तो वो सारी चीजें हम आपको करा देंगे, अलग से करा देंगे। अब आप सोचोगे सर अभी अलग से करा देंगे तो क्या ईयर लॉन्ग नहीं करा रखा है, ईयर लॉन्ग वाले भी बच्चों को करा रखा है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि रेसिमोस साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर में थोड़ा सा अपन ज्यादा डिटेल में पढ़ लेते हैं, और वो वहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम वहां पे पढ़ाते भी हैं। जब बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो बायोलॉजी में वहां की चीजें पढ़ाते हैं, ज्वाइंट्स में भी थोड़ा सा डिटेल के बारे में डिटेल आता है, और वो भी हम वहां पे वो चीजें बताते हैं बच्चों को, जब पूरे ईयर लॉन्ग कोर्स चलता है। ठीक है, तो क्रैश कोर्स में भी आपको जो कोर्स चल रहा है इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भी चीज मैं लेकर के आऊंगा, और वो भी चीजें आपको जो है और उसके रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में आपको मिल जाएगी। और उसको बस पढ़ लेना, बहुत कम टाइम, बहुत कम उसका ड्यूरेशन का रहेगा, उसको पढ़ लेना, बस काम हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस समय जो भी ऐसी मार्केट में चीजें चल रही है उनसे बिल्कुल दूर रहो, बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्लियर है मेरी बात, बस ऐसा करना है, और बाकी एकदम पढ़ाई करते रहना है। ऐसी कोई भी न्यूज होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है कि सर क्या होगा, बाहर से क्वेश्चन, बाहर से कुछ नहीं है। बस एक दो टॉपिक में उसने प्रैक्टिकल सेक्शन लिख रखा है,
और दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसने दे रखा है प्रैक्टिकल सेक्शन से आएगा तो इस बार जरूर आएगा, क्योंकि उसको भी पता होता है अगर इस बार मैंने डाल दिया तो हर बच्चा जो है वहां से पढ़ के आएगा, तो जरूरी नहीं होता। ऐसे एनटीए का एक बार अभ्यास ऐप आया था, उस ऐप में भी ऐसे ही दे रखा था, लेकिन बाद में चीजें नहीं आई। ऐसे यहाँ पे भी वही बातें दे रखी हैं, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। पढ़ा जरूर दूंगा, लेकिन इतना ज्यादा आपको वो नहीं होना है। पूरा एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा, एनसीईआरटी से एक पॉइंट बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का यहाँ दे रखा है तो वो हम बता देते हैं, आपको बता देंगे, ठीक है बेटा। आप पढ़ाई में लगे रहिए, हम आपके साथ है। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती, कुछ भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी क्वेश्चन को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के कंफ्यूजन होता है, आप फील फ्री किसी भी टाइम हमको जो है बता सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग पूरा तैयार है, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू बेटा। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, अपने सेशनों में मिलते हैं। जो भी अपन डेली के सेशन चल रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी तो अब मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दे, तो मैंने आपको बता दी। अब जितने बच्चे भी मैसेज मुझसे पूछ रहे थे, सब पूछ रहे थे, सब जो है ये वीडियो के थ्रू सब बातें उनको बच्चों को पता चल जाएंगी, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।